Now class, this is the second video of this chapter, the emergence of democracy. तो टॉपिक क्या है देखिए, द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जन्म कैसे हुआ, डेमोक्रेटिक सरकार कैसे आई। तो द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया। तो डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है, जो वर्ड था देखिए डेमोक्रेसिया। डेमोस मीनिंग होता है पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर। तो मीन्स क्या हो गया, द पावर ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल, यानी पब्लिक की शक्ति कहलाती है डेमोक्रेसी। दस डेमोक्रेसिया मीन्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग ये हुआ कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म वेयर द पीपल हैड द पावर, जहाँ पब्लिक के पास पावर होती है। तो ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी जिसमें पब्लिक सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन ग्रीस अराउंड द 6th सेंचुरी BCE। तो डेमोक्रेसी का जन्म ग्रीस में हुआ था अराउंड 6th सेंचुरी BCE, यानी 6th सेंचुरी BCE के आसपास डेमोक्रेसी का जन्म ग्रीस में हुआ। ठीक है। ग्रीस जो कंट्री क्या है, यूनान, आपने नेम सुना होगा। तो अनसेंट ग्रीस वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल सिटीज। तो अनसेंट इट मीन्स ओल्ड ग्रीस बहुत से स्मॉल सिटीज में डिवाइड था, कॉल्ड सिटी स्टेट्स, जिसे सिटी स्टेट्स कहते थे। इन दी सिटी स्टेट्स, इन सभी सिटी स्टेट्स में एडल्ट मेल सिटीजन्स, नॉट ए फॉरेन सिटीजन्स, अ स्लेव और अ वुमेन। तो ये एडल्ट या मेल सिटीजन्स मेट एट वन प्लेस, एक जगह पर वो सभी मिले, यानी बहुत बड़े ग्राउंड पर उनकी मीटिंग हुई। एंड पार्टिसिपेटेड इन डे टू डे गवर्नेंस, और डेली के गवर्नेंस सिस्टम में वो पार्टिसिपेट करते थे। दे वोटेड एंड फ्रेम्ड लॉज, उन्होंने वोट किया और कानून बनाया। ऑन डिफरेंट इश्यूज़, अलग अलग इश्यूज़ पर कानून बनाए। इट वाज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। ऐसी डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि सीधे पब्लिक कानून बनाने लगे, पब्लिक मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करती है, पब्लिक डिसीजन लेती है, इन विच सिटीजन्स देमसेल्फ वोटेड फॉर अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रपोजल्स और लॉज। तो इट वाज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब समझ जाएंगे स्टूडेंट आप कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें सिटीजन्स खुद वोट करते हैं या अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रपोजल्स और लॉज, किसी विशेष प्रपोजल या कानून के को बनाने में वोट दे करके वो शामिल होते हैं। इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। यहाँ स्लाइड्स फ्रॉम लिटरेचर है, शेक्सपियर और रेनेसा के बारे में, ये आपको सेल्फ रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स, द राइज ऑफ लॉ एंड द नेशन स्टेट। तो कानून और नेशन स्टेट की शुरुआत कैसे हुई। द सीड्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वर सोन इन यूरोप। अब ऊपर आप जान चुके हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के सीड यूरोप में बोए जा चुके थे ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। लेट्स नाउ लर्न मोर अबाउट इट। मिडिल एज तक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यूरोप में शुरू हो गई थी, और इसके बारे में और जानते हैं। फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म एक सामंती व्यवस्था होती है, अ डोमिनेंट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो फ्यूडलिज्म एक सबसे मजबूत सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेल्ड इन मिडिवल यूरोप बिटवीन। तो मिडिवल यूरोप में ये फैला हुआ था 5th और 14th सेंचुरीज के बीच। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू दोज। तो सोसाइटी यूरोप में किस तरह डिवाइड थी, उन लोगों में हु फॉट, जो संघर्ष करते थे, लड़ाई लड़ने वाले थे, युद्ध में शामिल होने वाले लोग। कौन कौन थे वो, द नोबिलिटी एंड नाइट्स, श्रेष्ठ पर्सन और सरदार लोग। दो जो प्रेड, ऐसे लोग। अब फर्स्ट कैटेगरी तो ये हो गई कि द नोबिलिटी एंड द नाइट्स। सेकंड कैटेगरी थी दो जो प्रेड, जो प्रेयर करते थे। द चर्चमैन, यानी के पादरी जिन्हें कहते थे, चर्चमैन पूजा पाठ करने वाले, जैसे इंडिया में संत महात्मा हो। एंड दोज हु लेबर्ड, और वे लोग जो मेहनत करते थे, पीजेंट्स, ये थर्ड कैटेगरी थी। फार्मर्स, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स। तो इन अ फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी में क्या था, पीजेंट्स और वर्कर्स नोन एज वसाल्स। पीजेंट वर्कर्स को वसाल्स जागीरदार कहते थे। रिसीव्ड लैंड्स इन रिटर्न फॉर सर्विंग अ लॉर्ड। तो राजा की सेवा के बदले उन्हें ज़मीन मिलती थी। स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वार, और स्पेशली युद्ध के समय जो गरीब पर्सन्स, फ्यूडल सोसाइटी के लोग, पीजेंट्स या मजदूर राजा की सेवा में या युद्ध में सेवा देते थे, उसके बदले ज़मीन मिलती थी।
तो बसाल्स वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेरियस मिलिट्री ड्यूटीज़। तो इन बसाल्स को अलग अलग मिलिट्री ड्यूटीज़ करनी पड़ती थी इन एक्सचेंज फॉर द लैंड, ज़मीन के बदले। हाउएवर विद द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, जबकि फ्यूडलिज्म के अंत के बाद क्या हुआ, पीपल बिकेम मोर अवेयर ऑफ देयर रेस। तो लोग अपने रेस के बारे में और जागरूक हुए। रेस मीन्स क्या होता है, अपनी जाति की रेस, अपनी कैटेगरी के बारे में और जागरूक हुए। एंड कल्चर एंड स्टार्टेड टू यूनाइट, और यूनिटी में रहना शुरू हो गए। गिविंग राइज टू अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा दिया। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट, ये उस पीरियड की बात थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ग्रो अमंग द पीपल ऑफ यूरोप। उस समय की बात थी जब यूरोप के लोगों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज ग्रो होने लगी थी। पीपल बिगेन टू ट्रस्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लोग डेमोक्रेसी की इनडायरेक्ट फॉर्म में बिलीव करने लगे, और द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो देखिए स्टूडेंट, अब आप ये दोनों का डिफरेंस को समझना जरूरी होता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है। उससे पहले था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, पब्लिक एमएलए एमपी को चुनती है, और एमएलए एमपी देश की प्राइम मिनिस्टर और सीएम को बनाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक सीधे भाग लेती है मीटिंग्स में, पब्लिक कानून बनाने में हेल्प करती है, वो डायरेक्ट कानून बनवाते हैं, खुद प्रपोजल पर साइन करते हैं पब्लिक। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट में क्या है कि पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करके जिता करके सरकार में भेजती है, और वो उनके लिए काम करता है। तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो दिस सिस्टम वाज कॉल्ड सो बिकॉज, ये सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीपल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। तो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए गए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके तरफ से डिसीजन लेता है, ठीक है। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्ड वेरियस लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो ये चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग लेजिस्लेटिव बॉडीज बनाते हैं, यानी कि पार्लियामेंट बनाते हैं, पार्लियामेंट पूरी सभा में शामिल होते हैं। एंड क्रिएटेड लॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, और पब्लिक की भलाई के लिए वो कानून बनाते हैं। यूरोप ड्यूरिंग द 14th एंड 15th सेंचुरी, तो 14th-15th सेंचुरी यूरोप में इट विटनेस्ड सोशल, ये किस बात का विटनेस बना, गवाह बना, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपहेवल्स। तो सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इम्प्रूवमेंट हुआ, उत्थान हुआ, प्रोग्रेस हुई, यूरोप इस बात का गवाह है। लेट अस रीड अबाउट द चेंज विटनेस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड के दौरान क्या क्या चेंजेस हुए यूरोप में, उसके बारे में हम और पढ़ेंगे।